हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज फिर एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग, और रीडिंग का टॉपिक है कि आपको कोई, मुझे ये डिवाइन के द्वारा सजेस्ट हुआ है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है याद कर रहा है। किसी के जहन में आप 24 आवर्स हो। ये आपका भी हो सकता है कि आपके जहन में कोई 24 आवर्स है। वो इंसान आपके लिए क्या फील कर रहा है, आप उसके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, अपने अकॉर्डिंग लें। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं बनाऊंगी आज, मैं छोटी रीडिंग ही बनाऊंगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ सपोर्टिव एंजल। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड जो मुझे मिला है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखाता है, देखिए अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हिल्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये कोई स्टेबल पर्सन, अपनी लाइफ में ये इंसान स्टेबल है। ठीक है, ये आपके लिए पैशनेट है और मे भी, लेकिन ये इंसान जो है आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर करने के पर्पस से नहीं, सिर्फ एक पैशन कि आप इसकी डिज़ायर हैं, आप इसकी इच्छा है। आप जैसे कहते हैं नहीं, पैशन का मतलब होता है इश्क, मतलब आप इसका एक इश्क है। तो इश्क जो है मुकम्मल किसी किसी का होता है, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसान जो है, लेकिन आप लोग क्या हो, देखो आप क्या है, आप प्यार में एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं व्यूअर्स। लेकिन ये इंसान जो है आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए नहीं, अपना पैशन पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में आया है। ठीक है जी, तो आप इस कार्ड को समझें कि नाइट ऑफ वॉन्ट्स मतलब आपके लिए पैशन पैदा हुआ। तो ये नहीं सोच पाया ये इंसान भी और आप भी कि आप मैरिड हो। दोनों का वाई मिररिंग एनर्जी है ना, आप सोच पाए ना ये सोच पाए कि इसको लेके आपके मन में इतना अट्रैक्शन, इतना पैशन। चाहे आपकी कंडीशन कोई भी है, आप अलग जगह मैरिड है, वो अलग जगह मैरिड है, या एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, एक डाइवोर्सी है, एक नहीं डाइवोर्सी, कोई भी वट एवर आपकी सिचुएशन। ठीक है, तो मे बी आप दोनों जो है एक दूसरे की तरफ अपने पैशन से, मतलब ये इंसान को आपको ऐसे अट्रैक्ट किया कि आप जो है इसकी तरफ एक, मतलब एक जैसे कहते नहीं, एक वेलोसिटी, एक इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी नहीं सॉरी, एक पैशन के वशीभूत होकर आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। ठीक है जी, देखिए अगेन फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आज पैशन की एनर्जी है। ठीक है, तो अब भी ये इंसान आपके लिए उतना ही पैशन रखता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि पैशन रखता है लेकिन कंडीशन पूरी नहीं कर सकता या सकती। पैशन रखता है, कंडीशन पूरी नहीं कर सकता। जो आपने लगा रखी हैं, आपने खुद पे भी लगा रखी हैं, उस पर भी लगा रखी हैं। खुद पे इस तरह से लगा रखी हैं कि ये मुझे कमिटमेंट देगा या नहीं देगा। प्यार का मतलब प्यार, प्यार ज़रूरी नहीं कि प्यार जो है मुकम्मल ही हो या उसको कोई नाम ही मिले। प्यार का मतलब सिर्फ प्यार होता है। लेकिन आप जब उसके ज़्यादा जो है, पहला ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो भी इंसान है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होके इसने आपको जो है अप्रोच किया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि मे बी ये इंसान जो है आपके साथ इतना पैशन जो है महसूस करता है, ये सोच नहीं पाता कि मैं ये रिश्ते को मैं क्या नाम दूंगा या क्या करूंगा या कैसे चलेगा या नहीं चलेगा, या मैं अलग जगह मैरिड हूँ। अब पहले जो सिलसिला है वो ऐसे शुरू हुआ था इस प्यार का। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। जब चीज़ें जो हैं, देखो एक इंसान एक रिश्ते में कूद जाता है, लेकिन सही गलत उसको बाद में पता लगता है कि क्या चीज़ें जो है सही थी, क्या गलत थी। क्या जब हम एक एक रिलेशनशिप में आते हैं तो कुछ भी चीज़ें छुपी नहीं रह सकती।
ठीक है, धीरे धीरे वो चीज़ें डिस्क्लोज हो जाती हैं। ये कार्ड हाई प्रिस्टेस का ये दिखा रहा है। ठीक है, मे बी आपके पास देखो इसके हाथ में किताब है, आपके पास कितनी भी नॉलेज है, आप कितने भी सेलिब्रिटी हैं, आप कितने भी एक कहते हैं ना एक हाई क्लास हैं, लेकिन जब आप किसी के लिए अपना पैशन जो है महसूस करते हैं तो आप उसकी तरफ खिंचे जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आप जो है आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप उसको जो नहीं सोच पाते। ठीक है जी, तो यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल, देख लीजिए अब उसका जवाब आ गया, जगलिंग। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको भी पता है जगलिंग का कार्ड होता है। अब आप एक ये इंसान अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आ गया, आपके अपना पैशन दिखाया, जो भी चाहे आप मिले नहीं मिले या जैसे भी आपका जो भी रहा, फिर चीज़ें सही गलत सामने आई, फिर ये आपको जो है जगल करने लग पड़ा, किसके साथ, अपनी सिचुएशन के साथ। चाहे इसकी सिचुएशन क्या है, ये मैरिड है या अनमैरिड है या जैसे भी है, चाहे फैमिली नहीं मानती, फिर ऑब्स्टेकल्स जो है खड़ी हो गई, देख लीजिए फिर ऑब्स्टेकल्स खड़ी हो गई। आज आपकी प्रेम कहानी की पूरी कहानी ही जो है बयान हो रही है आप लोगों की, जो जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। देखिए हेरोफेंट का कार्ड, मे बी आप किसी मैरिड से डील कर रहे हैं या आप मैरिड हो सकते हैं। अगर मैरिड नहीं है तो ये इंसान जो है अब इसके मन में आपके लिए इतना पैशन है कि ये चाहता है आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस है। किसी के लिए कास्ट का है, किसी के लिए मैरिड ना मैरिड होने का है, किसी के लिए उसके धर्म का है। तो यहाँ ऑब्स्टेकल्स जो है आ गई। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए पैशन के साथ साथ ये इंसान आपको कुछ कहना चाहता है। ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। मेरी रीडिंग का यही टॉपिक था ना। देखिए अगेन जगलिंग, इतना पैशन होते हुए इतनी जो है सही गलत का पता, एक बहुत ही ज़्यादा, आप भी इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, जिसको सही गलत का ज्ञान है, जो दूसरों को भी शायद ज्ञान बांटता हो, या आप भी अपनी लाइफ में ऐसे हैं। क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो है कोई मामूली एनर्जी नहीं होती। आप देखो इस लेडी ने वाइट कॉस्ट्यूम पहना है, हाथ में इसके कोई होली बुक है या कोई भी किताब है इसके हाथ में, इसका मतलब ये कोई नॉलेजेबल पर्सन है। आप भी कोई नॉलेजेबल पर्सन है, आपका पार्टनर भी कोई नॉलेजेबल पर्सन है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं मतलब। लेकिन एक ब्लैक है एक वाइट है, मतलब आप में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनके कारण आप जो है नहीं मिल पाए, या एक दूसरे से चीज़ें छुपानी पड़ी आपको, चाहे उसको चाहे आपको। फिर अब जो है, अब आज की स्थिति क्या है कि आपके पार्टनर ने भी और आपने भी इस रिश्ते को जो है डिवाइन को सरेंडर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे मून भी उल्टा हुआ पड़ा है। इट मीन्स कि एक इंसान जो है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अब इस रिश्ते को आगे कैसे चलाऊं। अब देखिए ये कार्ड ये दिखाता है कि इस बंदे ने ये स्वॉर्ड जो है क्रॉस कर ली है, आंखों पे पट्टी बांध दी है कि मैं इतना इंट्यूटिव, इतना समझदार, इतना दिमागी होते हुए भी अब मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है आगे इस रिश्ते में। इनसिक्योरिटी, साथ ही साथ इस इंसान का आपके लिए इतना पैशन है जो आपको याद कर रहा है कि इसको आपको खोने की इनसिक्योरिटी हो रही है। ठीक है जी, चाहता है कि कई बार इसका मन करता है कि आपको लेके कहीं दूर चला जाए। ठीक है, जहाँ पे कोई हद हो, कोई दीवार ना हो, दरो दीवार ना हो जहाँ आप लोगों के बीच में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, चला जाए का मतलब क्या है कि आप भी चाहते हो कि ये जो सिचुएशन है ये चेंज हो, और ये इंसान भी यही चाहता है कि ये जो सिचुएशन है चेंज हो। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हो कि ये इस रिश्ते पे काम कर सके। ठीक है जी, आपको एक आपसे बात कर सके, मतलब वो सिचुएशन पैदा कर सके कि आपको क्लैरिटी दे सके ये इंसान। देखिए आज की डेट में ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और ये इंसान आपको मे भी हो सकता है एक तरह से ट्रैवल करके मिलने भी आए। देखिए पैशन इतना है। अब देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि जो सपनों का महल है, जो इस इंसान ने सोचा नहीं था, ये सिर्फ एक पैशन लेके आपकी तरफ आया था कि इसको कितना अट्रैक्शन फील हुआ कि ये आपकी तरफ बढ़ गया या आप इसकी तरफ बढ़ गए। ठीक है जी, लेकिन अब बीच में
क्या आ गया बीच में, आ गया स्टेबिलिटी देना एक दूसरे को। मतलब एक 5D में ये रिलेशनशिप इतना जो है, इतना जिस क्या कहते हैं उसको, इतना मजबूत हो गया कि अब जो है मसला है स्टेबिलिटी देने का। ठीक है जी, अब ये खुद को ट्रैप्ड पा रहा है, अब ये खुद को ट्रैप्ड समझता है कि मुझे जो है कैसे कैसे जो है अपनी इज्जत को संभाल कर, मतलब अपने पैशन को पूरा करना है। मतलब कहने का मतलब ये कोई रेपुटेटेड पर्सन हो सकता है, ये कोई अथॉरिटी फिगर है। अब ये सोच रहा है कि ये पैशन अगर पूरा करना है, पकड़ के बैठा है स्वॉन को। मतलब कहने का मतलब आपको भी नहीं छोड़ना चाहता ये इंसान, लेकिन अपनी जो एक डेजिग्नेशन है, अपनी शोहरत है, अपनी जो एक समाज में इज्जत, देखो क्योंकि यहाँ एरोफेंट का कार्ड आया है, तो ये कोई इस टाइप का पर्सन है जिसको लोग जानते हैं, जो मे बी हो सकता है कोई अथॉरिटिव फिगर है। तो ये अपनी अपनी उस रेपुटेशन को बचा के अपने पैशन को पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होनी पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये इंसान जो है खुद को ट्रैप्ड पा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेकिन एक उम्मीद है कि कभी ना कभी समय बदलेगा और कभी ना कभी हम जो है एक दूसरे से मिलेंगे, एक कमिटमेंट, एक न्यू बिगिनिंग। वाओ, आगे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि इस रिश्ते में समय लग सकता है, लेकिन ये रिश्ता जो है कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब क्या है कि यहाँ पे चीज़ें जो है एक सही दिशा में जा रही हैं। मे बी थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब समय आ गया है। मे बी हो सकता है बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, जहाँ पे आप लोग जो है एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ भी सकते हैं। ठीक है जी, एस ऑफ पेंटिकल भी मिला है, ये भी एक गुड लक और अच्छा कार्ड है। लो जी, अब फैमिली का कार्ड, तो दो दो कार्ड। मे बी कुछ लोगों की यहाँ मैरिज होती मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों को कंप्लीशन मिलती देख रही हूँ, कुछ लोगों का ये कनेक्शन स्टेबल होने वाला है, एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था पहले, तो हो सकता है ये इंसान शुरुआत आपसे बात करे, जल्दी ही इसका कोई कॉल टेक्स्ट आपको मिले। अब आप कहोगे, आप कह देते हैं, बहुत लोग तो कहते हैं मैडम आया भी, कॉल टेक्स्ट आया भी। देखिए, एक देखो द फूल का कार्ड अगर हम देखें तो एक बहुत ही अपने आप में एक गुड लक का कार्ड है कि ये कार्ड है एक, मतलब एक तरह से पूरी तरह से खुद को जो है एक भगवान, डिवाइन, यूनिवर्स की को सौंप देना। क्योंकि देखो इस आदमी को पता है आगे खाई है, लेकिन फिर भी ये फ्री अपनी ही धुन में चलता जा रहा है कि आगे मुझे कौन संभालेगा। अपने आप जो है आगे इस रिश्ते को एक नया अंदाज, एक नई बिगिनिंग जो है अपने आप भगवान देगा, ईश्वर देगा, अल्लाह देगा, जीसस देगा। मतलब कहने का मतलब ये ऑब्स्टेकल्स, ये सिचुएशन होते हुए भी ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग की उम्मीद लगाए, चाहता है कि एक न्यू बिगिनिंग हो, वक्त बदले, वक्त का पहिया घूमे, सिचुएशन बदले, सिचुएशन में सुधार हो। ठीक है, और ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर पाए। बॉटम में देखो, बॉटम में आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए इस इंसान को लगता है कि ये जो है चैलेंजेस है इस रिश्ते में। ठीक है, जजमेंट का कार्ड भी आ गया, चलो मैं जजमेंट का सोचूं। तो प्रेयर कर रहा है ये इंसान कि ये इस वेटिंग जोन को ख़त्म कर सके। आपके लिए ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, इसीलिए आपको याद कर रहा है, लेकिन फिर सिचुएशन और आपके बीच में फिर एक जो है द्वंद्व उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है कि कैसे जो है मैंने इस इच्छा को, इस पैशन को, इस इश्क को कैसे जो है मैंने एक रूप देना है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मे भी हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तभी ये इंसान आपको याद कर रहा है। मे बी इस इंसान से आपकी कोई झगड़ा वगैरह भी हुआ है, या आपका अपनी लाइफ में किसी के साथ झगड़ा हुआ है। देखिए मैं ये मून और एक्ल से देख रही हूँ कि क्या है गाइडेंस। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। वाओ, देखिए कार्ड भी बिल्कुल उससे मिलता जुलता आ गया कि चाहे सिचुएशन डिफरेंट है, चाहे जो भी है, लेकिन फिर भी जब वक्त ने जो चीज़ डिसाइड कर दी है ना, वो वक्त आने पर पूरी हो ही जाती है।
मतलब कुछ भी जो है स्टोन पे सेट नहीं है, अगर हम सोचें तो मूवेबल है, चेंज होता है। लाइफ चेंज होने में समय नहीं लगता, जब समय आता है तो चीज़ों को पूरा होने में समय नहीं लगता। चाहे अब आप कहेंगे कि ये है फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखना है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो आपको इंसान याद कर रहा है या आप जिसको याद कर रहे हैं, वो कब तक ये जो भी नज़र आ रहा है न्यू बिगनिंग, कमिटमेंट, अगर ये जो भी सबके लिए अलग अलग होगा। देखो सबकी कमिटमेंट नहीं हो जाएगी, सबकी जो है सबको एक कंप्लीशन यहाँ मुझे होती नज़र तो आ रही है। देखो न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है कि देखिए यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ये मे भी हो सकता है एक दिन में भी इसका कोई कॉल टेक्स्ट आपसे बात हो सकता है आप काफ़ी टाइम से एक तरह से एक दूसरे से दूरी पे हैं, कांटेक्ट में नहीं हैं। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक वेट कर रहे हैं इस इंसान के कॉल टेक्स्ट आने का या इसके मिलने का, इसके बात करने का। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिखा रहा है कि मे बी एक दिन, एक हफ्ते में ही इसका आपको कॉल टेक्स्ट मिले, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स पहले आ चुका है। मतलब पैशन, अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये साइन जो हैं फायर साइन सिग्निफिकेंट है। पेंटिकल भी है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, क्योंकि 2 पेंटिकल के भी कार्ड हैं, 3। तो स्वॉर्ड के भी कार्ड हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कप्स का भी कार्ड है, लेकिन कप इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। कप्स जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आ तो गया ही है, तो साइन तो सारे ही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब मैं एक जो है मेरा अंदर से आवाज़ आई है कि ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहता है। अगर ये आपको अभी कुछ कहता तो क्या कहता। सॉरी, ये मेरा डॉग है और मेरी मेड भी अभी आई है, तो ये मेरे पास ही बैठा है, इसकी आवाज़ को प्लीज़ बियर कर लेना। देखिए जैक स्टॉप। देखो यहाँ पे आया है कार्ड एम्प्रेस का। सॉरी, ये कार्ड ना इसी ने ये गिर गया था और वो ख़राब हो गया। एम्प्रेस का कार्ड आया, तो आपको ये इंसान अगर अब कहता तो क्या कहता। अगर ये इंसान आपको कहता तो ये कहता कि मैं जो है वो, जैसे वो गाना ना, मुझे वो चैनल हो रहा है, वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। तो ये इंसान कह रहा है कि मैं तुम्हारे सिवा कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे हर जगह मुझे तुम ही नज़र आती हो, और तुम्हारी ही उस ऑरा को, उस एनर्जी को, उस गिविंग आती हो या आता हो, आप अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है जी। वो तुम्हारा गिविंग नेचर, वो तुम्हारा ऑरा, वो तुम्हारा एक जैसे कहते नहीं, एक देवीय जो एक गुणों का, मतलब एक कंसर्न होने का, एक जो वो प्यार है, उसको मैं नहीं भुला पाता। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक करें। कई लोग मुझे कहते हैं मैम आप थंबनेल लगाओ, आप मेकअप करके आओ, आप अच्छे दिखो तो अच्छी मुझे ये सब कुछ नहीं, मुझे आपको रीडिंग देनी है। और थैंक यू, आप लोग इस उसमें भी मेरी रीडिंग पसंद करते हो। मैं जैसे होती हूँ उठ के आ जाती हूँ रीडिंग करने के लिए। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, ठीक है। क्योंकि खुश रहेंगे तो खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। हाय मेरे साथ क्या हो गया, नो कांटेक्ट में हो गया, अरे ये सब एक तरह से ये क्या है, ये सिचुएशंस हैं। अगर आप एक अच्छे कनेक्शन में हैं तो वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आनी एक उसकी कंडीशन है। कहते हैं ना, जब कोई अच्छी चीज़, जैसे अब कोई अच्छी चीज़ होती है वो महंगी भी होती है, क्योंकि वो कई प्रोसेस से गुजरती है। ऐसे ही अगर आप अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो वो कई प्रोसेस से गुजरेगा। कभी आप नो कांटेक्ट में हो जाएंगे, कभी ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगी, कभी, लेकिन सबसे अच्छाई जो ये जितने भी डिवाइन कनेक्शन होते हैं उनकी यही होती है कि वो जो है आपके ना पास रहते भी, आपके दूर रहते भी आपके पास है। जैसे वो कहते हैं ना, वो गाना है ना, क्या, मुझे वो गाना पूरा नहीं आता, लेकिन मैं उसकी एक लाइन जो मुझे अच्छी लगती है, क्या, पूरा होके ख़त्म हुआ जो भी आधा है वही ज़िंदा है। तो वही चीज़ याद रखिए। तो चाहे आपका इश्क अधूरा है
तो यहाँ इश्क की बात हो रही है, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड का कार्ड होता है पैशन, पैशन होता है इश्क, ठीक है। तो इश्क में कंडीशंस नहीं होती, आप लोग कंडीशन लगा लेते हो, ठीक है। अब अगर हम ऊपर वाले से इश्क करने लग पड़े तो ऊपर वाला हमारे लिए ज़मीन पे थोड़ा ना आएगा, वहीं से ही सब कुछ, वहीं से ही हमारा रूबरू, वहीं से बातें होंगी, वहीं से हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, उसकी उसकी चीज़ों को देख के, ठीक है। तो आप लोग कुछ ज़्यादा सोच लेते हो, ठीक है। तो अब आप कहोगे मैम किताबी बातें कर रही है, तो किताबी बातें नहीं कर रही, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो मैं सिर्फ, एक्चुअल में क्या है, अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे कि हम मिल चुके हैं, जो अगर आप जिससे मिलना चाहते हैं, जिससे आप चाहते हैं कमिटमेंट मिले, उससे, उसके लिए ये सोचिए कि हम मिल चुके हैं 3D में, चाहे हम मिले चाहे ना मिले, लेकिन आप उस एनर्जी में रहो कि हम मिल चुके हैं, वो मेरे साथ है। तो ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें, आप मानोगे नहीं, ये चीज़ें जितनी भी हम पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, ये फ्रूटफुल हो, ये एक तरह से अंजाम में पहुंचती हैं। थोड़ी देर ज़रूर लगेगी, लेकिन पहुंचती ज़रूर है, ठीक है ना। देखो पहले किसी ने कहा ही होगा कि ताजमहल जैसा एक महल बनाऊंगा, धीरे धीरे उस थॉट पे काम भी हो गया। तो थॉट अच्छा रखिए हमेशा। अगर आज नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, या कोई रंजिश है, या कोई लड़ाई है, झगड़ा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आप पॉजिटिविटी में रहेंगे, अफर्मेशन करेंगे, उस चीज़ को बार बार नहीं सोचेंगे जो चीज़ हमें नहीं मिली। सोचो जो चीज़ हमें नहीं मिली ना, वो भी हमें मिली हुई समझो। अब यहाँ पे कई कमेंट आएंगे, कई बीच में बोलेंगे कि मैम आप कह रहे हो आप किताबी बातें हैं, या फिर आप ये कहोगे कि हाँ भाई ये सुनने में अच्छा है, या कुछ भी है, मतलब चलो कहोगे नहीं, लेकिन आपके मन में चलेगा। ओके ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, खुद का ख्याल रखिए तो अपनों का भी ख्याल रख सकेंगे। टेक केयर, बाय।